आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही हुई थी, यानी 26 जनवरी 1950 को ही आरक्षण व्यवस्था का आगाज हुआ। संविधान में शुरू में यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों में सिर्फ 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। लेकिन बाद में समय समय पर संविधान संशोधन के जरिए इसे बढ़ाया जाता रहा, क्योंकि सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण यानी एससी और एसटी ओबीसी के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी, यानी 10 वर्ष के लिए लागू होने वाला आरक्षण आज 77 वर्ष का हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस 77 वर्ष में देश के अछूत, शोषित, दलित, पिछड़ों सहित जो भी इस आरक्षण के दायरे में आते हैं, क्या वो हर वर्ग सक्षम हुआ है? नमस्कार, मैं भरत कुमार जोशी आप सभी का बौद्धिक भारत के एक्सपोजिंग द ट्रूथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से एक गुजारिश है, हमारे बौद्धिक भारत से जुड़िए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारी आवाज़ और हमारी ताकत दोनों ही सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची और जागरूक करने वाली बातें लगातार लाते रहें। तो आज आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का फोकस देश का आरक्षण है। देश के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब ने संविधान बनाते वक्त आज़ाद भारत की कुछ गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर देश के तथाकथित अछूतों, दलितों, पिछड़ों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने एवं उत्थान के लिए आरक्षण को अहम स्थान दिया। जब एक माता पिता अपनी वृद्ध अवस्था में जाते जाते अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस आरक्षण ने आज अपनी वृद्ध अवस्था में अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी कर दी है? अगर पूरी हो गई है तो फिर अब इस आरक्षण को देश पर क्यों थोपा जा रहा है? इसको आगे बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो फिर इस आरक्षण के नाम पर अभी तक देश में राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही है? का हित सोचने वाले संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब के नाम से देश के अलग अलग समाजों में मतभेद क्यों? सबका भला सोचने वाले ऐसे महापुरुष के प्रति सम्मान के साथ नफरत क्यों? आज ऐसे महापुरुष को तुच्छ राजनीति में हथियार बनाने का कारण क्या? आज के समय में इस आरक्षण को कलयुगी राजनीतिक अखाड़े में क्यों घसीटा जा रहा है? अब तो सबको सहमत होकर इस बुजुर्ग आरक्षण को किसी पवित्र एक जगह बिठाकर इसकी सेवा की जरूरत है। जरूर आज मैं ऐसे सवालों को खड़ा कर रहा हूं, इसलिए कुछ समाज के ठेकेदारों, कुछ राजनीतिक पार्टियों अथवा कुछ जाति, धर्म, संप्रदाय और सनातन को बांटने वाले असामाजिक तत्वों के पेट में कीड़ों का रेंगना तय है। उनको मेरे शब्दों से विरोधाभास रहेगा और मेरे द्वारा कही जा रही सच्चाई का विरोध भी होगा, परंतु उनका विरोध मुझे दिल से स्वीकार है। लेकिन स्पष्ट कह रहा हूं, अगर अभी भी देश का हर गरीब, अछूत, शोषित, दलित एवं हर पिछड़ा वर्ग विकसित नहीं हुआ है तो आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और आरक्षण खत्म तब तक नहीं होना चाहिए जब तक देश का हर गरीब, अछूत, शोषित,
दलित एवं हर पिछड़ा परिवार सक्षम नहीं होता। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या इस आरक्षण का लाभ लेकर जो परिवार सक्षम हो गए हैं, देश में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को राशन नहीं दिया जाता, उसके लिए भी नियम तय किए गए हैं, तो फिर आरक्षण में क्यों नहीं? आज देश में कितने परिवारों को अभी भी आरक्षण की जरूरत है? क्या ऐसे कमजोर वर्ग को चिन्हित नहीं करना चाहिए? आज देश में कितने जरूरतमंद परिवार आरक्षण के माध्यम से सक्षम हो रहे हैं? क्या इस पे मंथन नहीं करना चाहिए? देश में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को राशन नहीं दिया जाता, उसके लिए भी नियम तय किए गए हैं, तो फिर आरक्षण में क्यों नहीं? आज देश में कितने परिवारों को अभी भी आरक्षण की जरूरत है? क्या ऐसे कमजोर वर्ग को चिन्हित नहीं करना चाहिए? आज देश में कितने जरूरतमंद परिवार आरक्षण के माध्यम से सक्षम हो रहे हैं? क्या इस पे मंथन नहीं करना चाहिए? अगर सक्षम ही और अधिक सक्षम हो रहे हैं तो बचे गरीब, अछूत, शोषित, दलित एवं हर पिछड़ा परिवार उसी स्थिति में है, तो फिर मसले पर मंथन जरूरी है। आज इस बिंदु पर आज देश के हर नागरिक को मंथन करना होगा, हर वर्ग को सोचना होगा, हर जाति को विचार करना होगा। मेरी ये बात उन गरीब, उन पिछड़ों के लिए है, उन कमजोर वर्ग के लिए है जो आज भी शिक्षित, बेरोजगार है और मजदूरी करने के लिए मजबूर है। आज देश में आरक्षण के पक्ष में बोलने वाले एवं पक्ष में खड़े रहने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित परिवारों की वेदना समझ में आती है, क्योंकि आज भी उनकी स्थिति एवं परिस्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। आज देश के हर उस व्यक्ति, हर परिवार को समझने की जरूरत है जो आरक्षण के दायरे में तो आते हैं परंतु लाभ से कोसों दूर है। परंतु आज आरक्षण के नाम पर सबसे अधिक ढिंढोरा उनके द्वारा पीटा जा रहा है जो आरक्षण का लाभ लेकर सरकार में अच्छी नौकरी, उच्च अधिकारी और राजनीतिक में ऊंचे ओहदे पर है, जिन्होंने चापलूसी कर बेशुमार दौलत के पहाड़ खड़े कर दिए, अथवा उन जिनके परिवार में आज मासिक आय 70,000 से लाखों रुपये, उनकी वेदना को समझने की जरूरत है। वो अब आरक्षण के पक्ष में क्यों है? आज देश में आरक्षण के पक्ष और विरोध में हो रहे आंदोलन में पुलिस की लाठियां मात्र देश का आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब खाता है। पुलिस केस उन्हीं पर होता है, बल्कि मंच से भीड़ को उकसाने वाले एवं आरक्षण के नाम पर भ्रमित करने वाले किसी नेता पर नहीं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आरक्षण से अपने और अपने परिवार की मजबूत बना चुका व्यक्ति आज देश के गरीब, अछूत, शोषित, दलित एवं अन्य किसी पिछड़े परिवार की भलाई चाहते? तो जवाब है नहीं। उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। मात्र अपने परिवारवादी मानसिकता से अपने बच्चों की भलाई चाहते, वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि आज आरक्षण का लाभ लेकर अधिकारी बना व्यक्ति मात्र आरक्षण के माध्यम से अपने पुत्र या पुत्री को ही अधिकारी बनाने की होड़ में रहता है और वो सफल भी हो जाता है। ऐसे तथाकथित दलित लोग साम दाम की नीति में परिपक्व होते हैं। ऐसा मजबूत तथाकथित दलित अपने बच्चों को देश की महंगी स्कूलों में पढ़ा सकता है, देश की नामी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री करवा सकता है एवं देश की नामी संस्थान में कोचिंग करवा सकता है। वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकता है और वो अपने पैसों को पानी की तरह बहाकर परिवारवादी मानसिकता को सफल बना देता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। आरक्षित सीट का उपयोग कर बनाए विधायक अथवा सांसद वो उसी सीट से चुनाव लड़ता रहता है और उम्र होने पर लगभग उसी सीट से अपने पुत्र अथवा अपनी पुत्री को मैदान में उतारता है। क्या ऐसे लोग एक बार आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षण के दायरे से बाहर आने को तैयार है? अगर ऐसे लोग आरक्षण के दायरे से बाहर आएंगे तभी तो अन्य गरीब, अछूत, शोषित, दलित एवं किसी अन्य पिछड़े परिवार को लाभ मिलेगा। इसलिए आज देश में
उन गरीब, अछूत, शोषित, दलित एवं पिछड़े परिवार को एक होकर सरकार से मांग करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ एक बार मिल चुका है, चाहे वो नौकरी हो या राजनीति, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण के दायरे से बाहर होना चाहिए। आरक्षण रूपी भीड़ से ऐसे लोग निकलेंगे तभी तो किसी गरीब की बारी आएगी। ये कदम बिना आवाज कोई राजनीतिक पार्टी अथवा कोई सरकार अथवा कोई नेता नहीं उठाएगा, क्योंकि इनको मात्र अपने पद, अपनी कुर्सी से प्यार है एवं सबसे बड़ा प्यार उनको अपने बेटों या बेटी से है। आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के आप सभी मेरे उन परिवारों से निवेदन है जिनको अभी तक इस आरक्षण से सरकारी नौकरी अथवा राजनीतिक में अपना भविष्य बनाने के लिए कोई लाभ नहीं मिला, उनको एक साथ एक राय होकर ये आवाज बुलंद करनी होगी। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं भरत जोशी एक बार फिर लेकर आऊंगा ऐसे किसी सत्य के साथ आपके सामने, सच्चाई का आईना, यानी एक्सपोजिंग द ट्रूथ, जहां हम दिखाते हैं वो हकीकत जो अक्सर छुपा दी जाती है। न किसी का डर, न किसी का दबाव, सिर्फ सच। ऐसे ही बेबाक और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए सच के साथ, यानी आपका अपना बौद्धिक, सच के साथ यानी आपका अपना बौद्धिक भारत।